राजू राय कैसे पार पाएंगे? अपने कर्म से पार पाएंगे। जब मुसीबत में राजू राय नजर आते हैं तो सदन में भी राजू राय नजर आएंगे। घोसी के लोग राजू राय को जवाब देंगे। राजू राय लड़े थे 1,65,000 तक के नोट पाए थे और आज के टाइम में 3 लाख से ऊपर पाना है। 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। 19 में जो जिसको 39,000 वोट मिला था उसको जिताने के लिए कभी सवाल किया उन्होंने? दिखाइए वीडियो। जब पहले आपने पूछा कि 19 में तो भाजपा को यहाँ से सिर्फ 39,000 वोट मिला था, इस बार 80 कैसे जिताओगे? 10 साल पहले की बात कर रहे हैं। तब के राजनीतिक हालात कुछ और थे। मैं नया था। 10 साल लगातार यहाँ के दुख सुख में रहा हूँ, भाई और बेटा बनकर रहा हूँ। कोई और नजर आया हो आपके वीडियो में, आपके फुटेज में, आपके लाइब्रेरी में, आपके आर्काइव में तो दिखा दीजिए। बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी किया है। कमजोरी आती जा रही है। हाँ? इंडिया अलायंस में कमजोरी क्यों आती जा रही है? लेफ्ट नहीं है। चश्मा बदल लीजिए, बहुत हम पहलवान नजर आएंगे। इंडिया अलायंस में भारतीय जनता पार्टी ने, आप देख सकते हैं लेफ्ट के जो यहाँ पे इंडिया अलायंस में अनुप्रिया पटेल कभी नहीं थी। और बीजेपी के नेता बेरोजगारी में बात नहीं कर रहे हैं। मंत्री के शर्मा पीछे छोड़ के भाग गए बेरोजगारी पर। और वहीं रहुआ ने कहा है कि मोदी जी ने बच्चा पैदा न करके बेरोजगारी को रोका। अब बताइए, तालियां बजाए ऐसे लोगों को, मीडिया को। जब मंत्री जी बेरोजगारी के सवाल पर भाग जाते हैं तो उनके प्रत्याशियों को जनता यहाँ से हमेशा के लिए भगा देगी। सच्चाई है कि इतने बेरोजगारी कभी नहीं थी। पेपर लीक करने के नाम पर रिकॉर्ड बनाने वाले, हंगर इंडेक्स में नीचे जाने वाले, पॉवर्टी इंडेक्स में नीचे जाने वाले, आप पत्रकार मित्रों को फ्रीडम फॉर द प्रेस के इंडेक्स में नीचे जाने वाले, और हर बच्चे के ऊपर 1,47,000 रुपया कर्ज के साथ पैदा होने वाला हिंदुस्तान वो देश है। किसी सवाल से भागेंगे? मैं फिर आपके माध्यम से चुनौती देता हूँ। सिर्फ बेरोजगारी क्यों? आओ ना, मऊ में विकास की बात पर हम चुनौती देते हैं। आओ बहस करो किसी चट्टी चौराहे पे। आप अपनी बात कहिए। आपने जो अच्छा काम कहा क्या है कहिए। लेकिन मैं ये कह दूं कि मेरे पहले, जैसे मोदी जी कहते हैं 70 साल में तो कुछ हुआ ही नहीं। 70 साल में मोदी जी बेचारे भूल जाते थे कि 6 साल उनके अटल बिहारी वाजपेयी भी थे। सर, इशारा AK शर्मा की तरफ है क्या आपका? मैं किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं लेता। मैं सरकार के लोगों को कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कहता हूं कि जो भी कहता है कि हमने विकास किया है उनसे मैं चुनौती देता हूं। आओ चौराहे पर बहस कर लेते हैं, कागज लेके आते हैं, गवर्नमेंट ऑर्डर लेकर आते हैं, सड़कों पर ले जाते हैं, वहाँ दिखाते हैं कि किसने किया है। कसारा वाली रोड बन गई क्या? आप लोग के सामने बोले थे ना। आपने वेब सीरीज मोदी की 24 गारंटी बता रहे हैं। अरे मैंने वेब सीरीज का नाम लिया कि अगर ऐसा होता तो उसका नाम रखता था बेस्ट इंटरटेनमेंट चैनल। और सबसे बड़ा नौटंकीबाज कौन? नौटंकी नहीं था तो क्या था भाई? मैं तो फिर वही बात बार एक ही बात क्यों दोहराऊं? माफी उस दिन क्यों नहीं मंगवाया? तो अब आज माफी मांगिए, कुछ दिन माफी क्यों? पहले तो आप माफी मांगिए कि जब ये गाली दे रहे थे तब हमने माफी नहीं मंगवाया, ताली बजा रहे थे, तो आप माफी मांग लीजिए फिर किसी और से। और इस तरह अपमानित करना, अब तो राजभर समाज ही उसका जवाब देगा। क्या मैसेज देना चाहते हैं घोसी के लोगों को? कहना चाहता हूं कि चुनाव हारने के बावजूद, गठबंधन में सीट जाने की वजह से चुनाव न लड़ने के बावजूद घोसी का कोई ऐसा दुख नहीं रहा होगा, कोई सुख नहीं रहा होगा, किसी जरूरत नहीं रही होगी जब वहाँ नेता नहीं, भाई और बेटा बनकर मैं नहीं खड़ा था। और जब किसी पद पर नहीं था तब जितना सारे काम करवा दिए, उन कामों की लंबी फहरिस्त भी मैं मीडिया को जल्दी जारी करने वाला हूं 2-3 दिन के अंदर। अगर बिना पद पर रहते उतने काम करा सकता हूं, आपके हर दुख सुख में रह सकता हूं, तो आप अपने इस भाई और बेटे को आशीर्वाद दीजिए। जो लोग कल्पनाथ राय के नाम लेकर राजनीति करते हैं, मैं उनको दिखाऊंगा कि कल्पनाथ राय के नक्शे कदम पर कैसे चला जाता है। किधर इशारा है आपका? कोई भी राय का नाम कौन करते हैं। मैं किसी व्यक्ति विशेष पर वो कल्पनाथ राय का अक्स अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है ना। कुछ लोग तो गब्बर सिंह का अक्स बताते हैं अपने को।